हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैरो ट्रेजर। कैसे आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में खुश होंगे। आज हम बात कर रहे हैं टैरो कार्ड रीडिंग में आपके पर्सन की करंट फीलिंग, साथ ही साथ आप किस फीलिंग से गुजर रहे हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या हो रहा है, और एक मेन क्वेश्चन पे फोकस करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ किस तरह से रह रहे हैं, क्या टर्म्स हैं उन दोनों के बीच में, उन दोनों के बीच में क्या चल रहा है, नेगेटिव चल रहा है, पॉजिटिव चल रहा है, सब कुछ देखेंगे। लेकिन उससे पहले आज एक नई चीज़ हम शुरू करने वाले हैं जिसके अंदर मैं अपने सब्सक्राइबर के क्वेश्चन जो कमेंट सेक्शन में कई बार पूछते हैं उनके बारे में मैं बात करूंगी। तो एक कमेंट मैंने लिया है, यहाँ पे मैं लगा दूंगी। संदीप श्रीवास्तव का कमेंट था कि क्या अनिष्का मुझसे प्यार करती है या फिर नहीं। तो इस चीज़ का हम आंसर दे देते हैं आपको। संदीप, आपका जो भी क्वेश्चन है मैंने यहाँ पे लगाया है, आप देख सकते हैं। तो ये आंसर मोस्ट प्रोबेबली येस और नो में आपको मिल जाना चाहिए। येस और नो में मैं आपको आंसर दूंगी। देखिए, कुछ भी आंसर निकल के आ सकता है। अगर नेगेटिव निकला तो नाराज मत होइएगा। चलिए देखते हैं क्या निकलता है। ईश्वर प्लीज गाइड के क्या अनिष्का संदीप से प्यार करती है या फिर नहीं। लेट गो। ओके, अबेंडेंस, कॉम्प्रोमाइज। 3 कार्ड मैंने निकाले हैं। तीनों कार्ड में हिंट जो मुझे मिला है वो ये है कि अनिष्का तो आपसे चाहे प्यार करती है या नहीं करती, जो कि मुझे नज़र आया है कि वो आपसे प्यार नहीं करती हैं, बट आपको बहुत कुछ अच्छा मिल सकता है एज अ पार्टनर। बहुत कोई अच्छा इंसान आपको मिल सकता है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि अनिष्का मुझसे प्यार नहीं करती तो अफसोस की कोई बात है, ऐसा कुछ नहीं है। बट आपको इस प्यार के अंदर, अगर आप अपने पर्सन से प्यार करते हैं तो इसके अंदर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। लेट गो और कॉम्प्रोमाइज़ का यहाँ पे कार्ड निकला है। तो आप अनिष्का के तो नहीं हो पाएंगे, बट आपको बहुत कुछ अच्छा अनिष्का के बदले ज़रूर से मिलेगा। चलिए, तो ये था मेरे सब्सक्राइबर का आंसर कि वो उनसे प्यार करती है या फिर नहीं। अब चलते हैं अपनी रीडिंग की तरफ और देखते हैं टैरो कार्ड्स आपके लिए, जो आप लोग ये आंसर देखने के लिए आए हैं थर्ड पार्टी के बारे में, टैरो कार्ड आपको क्या बताते हैं। चलिए, सबसे पहले देखते हैं कि आप किस एनर्जी से डील कर रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं जिस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हैं। ईश्वर को याद करते रहिए ताकि आपको बिल्कुल सही गाइडेंस मिलती रहे। ऑलराइट, कार्ड तो अपने आप निकल के आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। चेंजिंग टाइम, ओके, किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं कि कुछ चेंज हो जाए। नीड रेस्क्यूइंग, चेंज होगा तो आपको लगेगा कि हाँ अब ठीक है, तसल्ली तभी मिलेगी आपको, अदरवाइज आपको तसल्ली नहीं मिलेगी। नो गुड वंस, ओके। साथ ही साथ आया है जजमेंट। लोग आपको बहुत ज्यादा जज करते हैं। आप कहीं ना कहीं इस चीज से डील कर रहे हैं कि अगर आप अच्छा करते हैं तो भी लोग आपको जज करते हैं। आप कुछ बाय चांस कुछ गलत हो जाता है, इंसान से हो ही जाता है, इंसान है, कुछ आपसे गलत हो जाता है तो भी आपको जज करते हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि ना आपके साथ कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। आप किसी के साथ अच्छा करने जाते हैं तो भी आप गलत बन रहे हैं। आप किसी के साथ बुरा तो करते ही नहीं है, ऑब्वियसली कोई भी नहीं चाहेगा कि हम खुद कुछ किसी के साथ कुछ बुरा करें। तो यहाँ पे मुझे ये सब कुछ नजर आ रहा है कि फिलहाल जो आप है ना वो रेस्क्यूइंग की एनर्जी में कि मुझे बचा लो, मैं कुछ नहीं करना चाहता या करना चाहती किसी के साथ, मेरे साथ सब कुछ उल्टा पुल्टा फिलहाल हो रहा है। लोन वुल्फ एंड लव सक्स, प्यार में होते हुए भी आपको अकेला कुछ ना कुछ फील हो रहा है। आपको लग रहा है कि मैं एक इंसान के साथ हूं, चाहे कैसे भी, चाहे कितना भी स्ट्रगल करना पड़ रहा है, लेकिन मैं उस इंसान के साथ लॉयल हूं, बट वो इंसान मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। यहाँ पे मुझे इस चीज की एक एनर्जी नजर आ रही है। आपको अकेलापन महसूस हो रहा है, लोग आपको जज कर रहे हैं, आप नेगेटिव उसमें जा रहे हैं, फिर भी आप कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से कैसे निकला जा सके। नीड रेस्क्यूइंग का यहाँ पे कार्ड है। गेटिंग हर्ट एंड लास्ट वन इज हार्ड टू गेट।
आपको ना अपने आप को संभालने में थोड़ी सी यहाँ पे दिक्कत हो रही है, आपको इस चीज से उभरने में दिक्कत हो रही है कि भाई क्या करना चाहिए, समझ में नहीं आ रहा क्या करें जिससे लोग खुश हो जाएं, जिससे एटलीस्ट आपका पार्टनर खुश हो जाए और आपको ऐसा ना लगे कि प्यार गलत चीज है या प्यार नहीं होना चाहिए। आप चाह रहे हैं कि आपको सामने वाला इंसान समझे, आपको लगता है कि अगर सामने वाला इंसान मुझे प्यार करता है तो उसको मुझे समझना चाहिए, लेकिन वो अभी आपको नहीं समझ रहा है। कुछ ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आपकी। चलिए और देखते हैं कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। ईश्वर प्लीज गाइड इनके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। आप भी ईश्वर को याद करते रहिए जैसे मैं कर रही हूँ। फियर, लोनलीनेस, आपके सबकॉन्शियस माइंड तक एक अंधेरा जा चुका है, एक अकेलापन जा चुका है, आपके सबकॉन्शियस माइंड तक को एक धक्का लग चुका है चीजों को लेके। हो सकता है कुछ दिनों पहले कोई ट्रॉमा रहा हो आपकी लाइफ में और आप परेशान रहे हो, वो चीज अब आपके ना सबकॉन्शियस माइंड में भी जा रही है और आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको क्या करना है। आप किसी से गाइडेंस भी नहीं ले पा रहे हैं, गाइडेंस तो दूर की बात है, आप किसी को कुछ बता भी नहीं पा रहे हैं। यहाँ तक मुझे ये भी फील हो रहा है नोट माई टाइप। कभी कभी आपको लगता है कि ये अगर प्यार की बात है यहाँ पे, यानी कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में है, तो आपको लगता है या तो ये मेरे लायक नहीं है या मैं इस इंसान के लायक नहीं हूं। यहाँ पे इस चीज की भी एनर्जी आ रही है। बॉटम ऑफ द डेक पे कार्ड है बीइंग विक्टिम। बीइंग अ विक्टिम मतलब कि आप की गलती हो चाहे ना हो, बट स्टिल कहीं ना कहीं आप अपने ऊपर ब्लेम ले लेते हैं हर एक चीज का कि शायद कुछ मैंने कर दिया हो, क्योंकि आप किसी से तो इतना गहरा प्यार करते हैं कि आप उनकी गलती भी अपने ऊपर लेने को तैयार है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है। जिस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं, लेट्स सी। ईश्वर को याद करते रहिए ताकि आपको बिल्कुल सही गाइडेंस मिलते रहे। ईश्वर को याद कीजिए, अपने जिसको सबसे ज्यादा आप अपना मानते हैं, जिनके अंदर आप सबसे ज्यादा फेथ रखते हैं। डिवाइन प्लीज बताएं इनके पर्सन की करंट फीलिंग, वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या हो रहा है। वीकनेस, ओके, फाउंडेशन, अपॉलजी, expectations, loyalty, constant, separation, okay, regrets। आपके पर्सन ने क्या आपके साथ कुछ ऐसा किया है जो आपको लगता है कि उनको नहीं करना चाहिए था? क्या कुछ ऐसा हुआ है? नीचे कमेंट करके जरूर से बताइएगा आपके पार्टनर का क्या नाम है, आपके पर्सन का क्या नाम है और उन्होंने क्या किया है जो उनको नहीं करना चाहिए था। क्योंकि यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है कि ना वो इस चीज को लेके गिल्टी फील कर रहे हैं कि मैंने जो इस इंसान के साथ किया है वो मुझे नहीं करना चाहिए था। वो गिल्टी तो फील कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक अकड़ मुझे उनके अंदर नजर आ रही है। वो अकड़ में है कि गलती हो गई तो क्या हुआ, मनाना तो सामने वाले को ही है। वो सोचते हैं अगर ये इंसान मुझसे प्यार करता है, मेरे लिए लोयल है, तो ये ही मनाएगा मुझे, ये ही माफी मांगेगा मुझसे। मैं सामने से जाके माफी नहीं मांगूंगा, ना ही मैं खुद से उसको माफ करने वाला हूं कि अपने आप ही कोई मैसेज आ जाए उनका और वो कहें कि चलो सब कुछ खत्म करो। वो आपसे उम्मीद लगा के बैठे हैं कि गलती तो आप ही अपनी मानेंगे, ये इंसान अपनी गलती नहीं मानेगा। इनको कहीं ना कहीं अपने ऊपर लग रहा है कि हाँ मैंने कुछ ना कुछ तो गलत किया है, लेकिन वो गलती नहीं मानेंगे। और नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, यहाँ पे उनको रिग्रेट होते हुए भी वो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन अपने आप से खत्म नहीं करेंगे। यहाँ पे सेपरेशन का कार्ड आया है और ये जो सेपरेशन है ना इतनी लंबी चल सकती है जब तक आप बात नहीं करेंगे। फिर भले ही वो महीने हो जाएं, वो साल हो जाएं, कुछ भी हो जाए, वो अपनी गलती नहीं मानेंगे। अगर आपको लगता है कोई इंसान सामने से आ जाएगा तो वो इंसान सामने से नहीं आएगा, इतना ज्यादा वीक है अंदर से और सामने से एटीट्यूड दिखाता है।
मुझे नजर आ रहा है, सामने से एटीट्यूड दिखाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको याद कर रहे हैं, आपको मिस जरूर से कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं, लेट्स सी आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, कि वो उनको भी नहीं पता, कहीं ना कहीं डीप इनके माइंड में ये सब है, लेकिन कभी ना कभी तो डेफिनेटली निकल के आएगा ही आएगा। अभी नहीं निकला है तो बात अलग है, बट वो निकल के आएगा। कम्युनिकेशन, बात करना चाहते हैं फॉर श्योर। सर्च, कहीं ना कहीं आपको ना सोशल मीडिया पे ट्रैक कर रहे हैं, या किसी फ्रेंड के थ्रू आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, या कोशिश कर रहे हैं इसका मतलब है कि सामने से बात नहीं करना चाह रहे हैं, वो सोच रहे हैं कहीं से इसको क्या पता कोई हिंट मिल जाए और वो मुझसे बात कर ले। नो कॉन्टेक्ट स्पेशल रीडिंग है, तो कहीं ना कहीं तो वो आपसे डेफिनेटली बात करना चाह रहे हैं। यहाँ पे सर्च का कार्ड आया है, ट्राइंग टू कनेक्ट यू थ्रू सोर्सेज। कहीं ना कहीं आपको उनको लगता है कि हिंट शायद मिल जाए और मेरा नाम भी ना आए कि हाँ मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। कन्फेशन, वेरी नाइस। डिसीजन, डीपली हर्ट। क्रश, उनको कहीं ना कहीं पता है कि आपको बुरा लग रहा है, और वो ना एक इस चीज से भी थोड़ा सा डरे हुए हैं कि आप कहीं कोई एक्शन ना ले लें, आप कहीं कोई डिसीजन ना ले लें इस चीज के ऊपर, क्या मुझे इस इंसान से बात ही नहीं करनी। उनको पता है कि आपको बुरा लग रहा है, उनको ये भी डर है कि कहीं आप किसी और को पसंद ना कर लें। उनको ऐसा लगता है अगर इसने किसी और को पसंद कर लिया तो मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जाऊंगा। इनको इस चीज का भी थोड़ा सा डाउट है कि इसने किसी और को पसंद किया तो मेरा क्या होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी क्या राजी खुशी रह रही है। अभी तक तो लगा नहीं, क्या थर्ड पार्टी और आपके पर्सन में सब कुछ ठीक है या फिर नहीं। लेट्स सी, अभी तक तो लग रहा है कि वो आपको बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं। क्या थर्ड पार्टी और इनके पर्सन के बीच में चीजें ठीक चल रही हैं, क्या चीजें चल रही हैं। लेट्स सी, फोर्थ हाउस, सिम्बोसिस, ट्रांजिट, कुछ चेंजेस हैं। थर्ड पार्टी को या तो कोई और पसंद आ रहा है, या आपके पर्सन को वो पसंद नहीं आ रहे, ऐसा हो सकता है। सेकंड हाउस, रिसोर्सेस, ओके, पैशन, क्लैरिफाई, रीबर्थ। एट्थ हाउस, एट्थ हाउस अगर किसी रीडिंग में आ गया तो समझ लीजिए प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। प्रॉब्लम इतनी ज्यादा है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। अगर आप ये जानना चाह रहे हैं कि थर्ड पार्टी और इनके बीच में क्या सब कुछ ठीक है, तो नहीं, सब कुछ ठीक नहीं है। बहुत प्यार था, बहुत अट्रैक्शन थी, मैं ये कहूंगी, प्यार भी मैं नहीं कह सकती, यहाँ पे अट्रैक्शन थी। बट वो एट्थ हाउस जो यहाँ पे निकला है ना, वो दिखा रहा है कि जितनी अट्रैक्शन थी ना उतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं अब। अट्रैक्शन फेल हो चुकी है। ट्रांजिट मतलब चेंज, रीबर्थ मतलब कुछ नया पैदा होगा। कुछ नया ऐसा पैदा होगा जो कि प्रॉब्लम देगा। अभी जितनी प्रॉब्लम्स हैं डबल ट्रिपल हो सकती हैं इन फ्यूचर। लेट्स सी, और इनके बीच में प्रॉब्लम किस चीज को लेके है। लेट्स सी, थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में प्रॉब्लम किस चीज को लेके चल रही है। ईश्वर को याद कीजिए। थिंक थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा सोच रही, या फिर आपके पर्सन बहुत ज्यादा सोच रहे हैं किसी चीज को लेके जो इन रिटर्न प्रॉब्लम दे रही है। ओवर थिंकिंग की यहाँ पे गुंजाइश मुझे नजर आ रही है, बहुत ज्यादा ओवर थिंक हो रहा है चीजों को लेके। क्या चीज है जिसको लेके ओवर थिंक कर रहे हैं। स्ट्रेंथ, आपके पर्सन के बारे में थर्ड पार्टी सोच रही है कि ये इंसान इतना पावरफुल नहीं है जितना मुझे लगा था। आपके पर्सन के बारे में थर्ड पार्टी ने सोचा था कि इस इंसान के पास बहुत पैसा है, बहुत पावर है, बहुत स्ट्रेंथ है, सब कुछ है। बट अब थर्ड पार्टी को पता चल रहा है कि इस इंसान के पास तो ऐसा
कुछ भी नहीं है जो मैंने सोचा था। बॉटम ऑफ द डेक में 6 है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन की हेल्थ में भी प्रॉब्लम चल रही है, मुझे नजर आ रहा है। पर्सन के हेल्थ में प्रॉब्लम है जिसकी वजह से परेशानियां आ रही हैं। थर्ड पार्टी आपके पर्सन की हेल्थ की वजह से भी दिक्कत में है, और हेल्थ के साथ साथ मुझे यहाँ पे जॉब से रिलेटेड भी दिक्कत लग रही है, पैसे से रिलेटेड भी दिक्कत लग रही है। पीछे आप देख पा रहे हैं सेकेंड हाउस का कार्ड है, यहाँ पे आप मनी का सिंबल देख रहे हैं, पैसे से रिलेटेड भी दिक्कत है। तो थर्ड पार्टी की ना उम्मीदें बहुत ज्यादा थी, अब वो उम्मीदें कुछ टूटती हुई मुझे नजर आ रही है, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में प्रॉब्लम चल रही है। लेट्स सी और क्या चल रहा है। ये प्रॉब्लम इन फ्यूचर जाके बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं। डिस्कम्फर्ट, ओके, अचीव। आपके पर्सन से थर्ड पार्टी बहुत कुछ हासिल करना चाह रही थी, पैसा हासिल करना चाह रही थी, पावर हासिल करना चाह रही थी, बहुत कुछ लेना चाह रही थी। वो अब थर्ड पार्टी को पता चल चुका है कि ये सब चीजें मिल नहीं सकती हैं इस इंसान से, तो वो अब थोड़ी सी डिस्कम्फर्ट वाली पोजीशन में आ चुकी है। थर्ड पार्टी बहुत जल्दी आपके पर्सन को ना छोड़ के चली जाएगी, मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। और यहाँ तक कि मैं एक और बात कहना चाहूंगी कि अगर वो दोनों शादी के बारे में भी सोच रहे थे बाय एनी हाउ, तो यहाँ पे 6 है, वो चीज भी पूरी हो ही नहीं सकती है। 7 का 12th होता है 6 जो कि शो करता है लॉस, तो शादी का यहाँ पे मुझे लॉस भी नजर आ रहा है। चलिए, तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।